तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ गुरुजी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा 2022 में एक किसान के खाते में है जो कितने रुपए आने वाले हैं और आपने जो बीमा करवाया है उसका क्लेम यानी उसकी जो बीमा राशि है कितनी आपके अकाउंट में आएगी, कौन सी फसल का बीमा कैसे होता है और इसका बीमा राशि है जो कैसे कट के आपके अकाउंट में आती है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों मैं पहले अपने मित्रों के जो मैसेजेस आए हैं उनका है जो रिप्लाई दे देता हूं, उसके बाद है जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे एक मित्र अजीज़ मित्र का मैसेज आया है उपदेश राणा। वो कहते हैं कि सर राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट का है जो फसल बीमा है जो कब आएगा। तो राजस्थान राज्य है जिसमें एक छोटा सा ज़िला है गाइस, बहुत ही प्यारा सा, जिसमें एक राजगढ़ तहसील है। उसके बारे में हमारे भाई साहब उपदेश राणा जी पूछ रहे हैं कि इसका बीमा है जो कब आएगा। तो महोदय मैं आपको बता दूं कि अपने राजस्थान बीमा आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही आपकी तहसील की बारी आती है तो वैसे ही आपके अकाउंट में है जो पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद है जो मेरे दूसरे मित्र हैं संबलपुरिया माजा, तो ये कह रहे हैं कि लगा हुआ है कैसे पता चलेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप अपनी बैंक की ब्रांच में जाइए और उनसे है जो अपनी फसल का है जो पॉलिसी नंबर लेके और उसके अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा की वेबसाइट पे जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो उसके बाद हम अपने तीसरे दोस्त की कमेंट का रिप्लाई देंगे, वो क्या कहते हैं। तो इनका नाम है विभू राय। तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि 2021 का जो फसल बीमा का पैसा उड़ीसा में तो नहीं आया। तो भैया मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा स्टेट में जैसे ही गवर्नमेंट ऑर्डर देती है प्राइवेट कंपनीज बीमा कंपनीज को, तो वो अपना है जो आपके जो हिस्से की जो बीमा राशि है यानी जो बीमा हुआ था आपका उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्त हमारे क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कांकेर जिला का फसल बीमा कब मिलेगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि आपका छत्तीसगढ़ तो सबसे आगे है बीमा लेने के एवज में। अपने छत्तीसगढ़ के जितने भी फार्मर्स हैं उनके खातों में है जो पैसा निरंतर बीमा का आता रहा है और कंटिन्यू प्रत्येक साल है जो इनके खाते में पैसे आते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए मेरे प्रिय मित्र, आपके खाते में भी पैसे जल्द ही ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मित्र की बात सुन रहे हैं देवी लाल जाट। ये कह रहे हैं कि किस महीने की कितनी तारीख को मिलेगा मोबाइल। ये मेरे प्रिय मित्र मैं समझ गया आपकी बात का मतलब। ये पूछ रहे हैं कि जो राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट है वो मोबाइल की घोषणा की है वो कब तक वो दे देगी। तो भैया मैं आपको बता दूं कि अपने जो अशोक गहलोत जी हैं वो बड़े ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जैसे ही उनकी जो योजना आती है, जैसे ही उनकी योजना पास हो जाती है तो वो अपनी जो जितने भी महिलाएं हैं प्रिय उनको है जो मोबाइल देना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अपने अगले मित्र की बात सुनते हैं उड़ीसा का फसल बीमा कब मिलेगा। तो उड़ीसा का भी भैया जल्द ही आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो हमारे प्रिय मित्र का नाम है संजीव संगरिया, ये भाई साहब पूछ रहे हैं। उसके बाद हमारे अगले मित्र हैं प्रेम कुमार, जो पूछ रहे हैं कि कर्नाटका कालाम बुर्गी डिस्ट्रिक्ट का फसल बीमा योजना का रकम कब आएगा। तो प्रेम भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जल्द ही जैसे ही कर्नाटका गवर्नमेंट अपने प्राइवेट कंपनियों को ऑर्डर देती है कि आप जितना नुकसान हुआ है किसानों का उसके खाते में उनके खाते में प्रिय किसानों के खाते में पैसा डालें, तो वैसे ही ऑर्डर मिलते ही प्राइवेट कंपनीज हैं जो इनके खाते में भी पैसा डाल दीजिए। आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और अपना जो सेक्रेटरी अपने क्या जो ग्राम सहायक होता है ग्राम स्तर पर होता है अपना जो एग्रीकल्चर ऑफिसर, उनसे भी आप थोड़ा कांटेक्ट कर लें तो अच्छा है। उसके बाद हमारे अगले मित्र हैं मोहन मार्कम। तो ये पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांकेर जिला का फसल बीमा कब मिलेगा। तो महोदय मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ तो हमारा सबसे बेस्ट जिला है, स्टेट है, उनका भी जल्द ही पैसा है जो आ जाएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। उसके बाद मेरे अगले मित्र साइफुल इस्लाम, तो प्रिय मित्र इन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा। हाँ भैया ये वीडियो बिल्कुल प्रधानमंत्री फसल बीमा पे ही है। आपका बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों का और निरंतर ही आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस होती है जो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दिया करो ताकि वो भी देखें और कुछ ना कुछ उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के मेन टॉपिक पे हम आ जाते हैं। हमारा मेन टॉपिक ये था
कि प्रधानमंत्री फसल बीमे में है जो एक फार्मर होता है जिनके नाम ज़मीन होती है उनका कितना पैसा आता है। तो हम आ गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा की वेबसाइट पे और इस पर हमने फर्स्ट इंप्रेशन पे क्लिक किया। उसके बाद है जो मैं आपको बताऊंगा कि एक हेक्टेयर या 1 बीघा 1 एकड़ के जो फार्मर होता है उनके खाते में कितना पैसा आता है। मैं आपको कैलकुलेट करके पूरी कैलकुलेशन निकाल के बताऊंगा। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं फसल। तो गाइज रबी की फसल तो अभी थोड़े दिन पहले ही गई थी, यानी कणक सरसों की जो फसल थी। उसके बाद हमने खरीफ सेलेक्ट किया। उसके बाद सेशन यानी साल सेलेक्ट कर लिया, कौन सा साल है 2021 का। उसके बाद इसमें बीमा करने का ऑप्शन होता है जो 2 होता है। एक तो होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा होता है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये 2 स्कीम है। तो दोस्तों हमें तो केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा ही करवाना है। उसके बाद हम इसमें कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लिया और छत्तीसगढ़ का एक हम ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा ज़िला है। तो ये लो हमने एक ज़िला भी सिलेक्ट कर लिया, राजगढ़ का मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है जो क्रॉप यानी कौन सी फसल है, तो फसल भी सिलेक्ट करनी होगी इसमें। जैसे उड़द, मूंग, ये गाइस ये 5-6 फसलों के नाम है जो अपने छत्तीसगढ़ में बीजी जाती है। तो इसमें से कोई भी एक जैसे फसल सिलेक्ट कर ली हमने। और उसके बाद है जो अगला ऑप्शन ये रहेगा कि अपने ज़मीन यानी अपनी भूमि कितनी है वो भी सिलेक्ट करना होगा। उसके हिसाब से ही हमें प्रीमियम यानी बीमा राशि अपने खाते से कटेगी और गवर्नमेंट भी इसमें अपना हिस्सा देगी और प्राइवेट कंपनी है जो इसका क्लेम यानी इसका जो भुगतान कितना करेगी वो भी इसमें बताया जाएगा। तो ये देखिए कुछ ऐसा इंप्रेशन। इसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है और इसका सम इंश्योर यानी इसका जो बीमा है हमारे खाते में कितना आएगा 19,000 रुपये। और फार्मर्स यानी किसान से कितना गवर्नमेंट कितना % लेगी, ओनली मात्र 2% है जो सरकार गवर्नमेंट हमसे लेगी। और ये आगे डेट दे रखी है और उसके बाद ये एक्चुअल रेट यानी एक्चुअल रेट कितना % इसमें ये भी बताया गया है। उसके बाद क्रॉप फसल कौन सी है, ग्रीन ग्राम यानी मूंग की फसल है और इसमें है जो 1 हेक्टेयर यानी अपने 1.5 बीघे के करीबन होता है ये 1 हेक्टेयर में हमारे से 380 रुपये यानी किसान से 380 रुपये लिया जाएगा और गवर्नमेंट है जो 4351 रुपये गवर्नमेंट देगी। और 19,000 रुपये है जो हमारे खाते में यानी फसल कभी भी नुकसान हो जाती है तो इसका 19,000 रुपये हमारे खाते में क्लेम दिया जाएगा। उसके बाद हम दूसरे स्टेट का बताते हैं। जैसे हमने खरीफ फसल सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आ जाते हैं हरियाणा स्टेट पे। और उसके बाद कोई भी ज़िला जैसे सिलेक्ट कर लिया हमने, एक ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है जो अपनी ज़मीन कितनी, क्रॉप कौन सी यानी फसल कौन सी है। फसल इसमें कपास, मक्का, धान, बाजरा। तो हरियाणा में ये फसल अभी बीजी जाएगी। अभी प्रेजेंट ईयर यानी 2022 का जो चल रहा है इस साल में ये फसलें बीजी जाएगी। तो इसमें से कोई भी हम एक फसल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है जो एरिया यानी आपकी भूमि कितनी है। तो हम पहले 1 हेक्टेयर का ही निकाल के बताएंगे आपको। तो 1 हेक्टेयर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये देखो कुछ इस प्रकार से आ गया है। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी रिलायंस की कंपनी ये बीमा करेगी। उसके बाद सम इंश्योरेंस हमें यानी जो टोटल पैसा नुकसान के बाद कितना मिलेगा 85,622 रुपये किसान के खाते में यदि फसल नुकसान हो जाती है तो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसके बाद एरिया है जो 1 हेक्टेयर का है अपने है जो यानी 4,281 रुपये, एक किसान से 4,281 रुपये लिए जाएंगे और 5137.32 रुपये है जो गवर्नमेंट पे करेगी। और उसके बाद यदि कल को कैसे भी वेदर से नुकसान हो जाता है तो 85,622 रुपये का भुगतान हमारे खाते में किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो मुझे पता है आज की काफ़ी लंबी हो गई थी, तो सॉरी दोस्तों। आज मेरा वीडियो है जो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटा बटन ज़रूर दबा दें दोस्तों, शेयर